नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें से एविडेंस हम लोग पढ़ चुके थे। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से एविडेंस होता है, जैसे कि अभिलेख होता है, अभिलेख, स्तंभ, तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज का क्लास का जो टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, ये पार्ट सेकेंड है। और इसमें पढ़ेंगे जो भी मतलब हिस्ट्री का एविडेंस मिला था, उसके आधार पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे कि पता चलता है, अगर विदेशी यात्रियों द्वारा उनके कुछ स्रोत मिलता है, एविडेंस मिलता है, तो उससे पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या क्या ऐसे इंसिडेंट हुआ था। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम विदेशी यात्री, जो भारत में मुस्लिम विदेशी यात्री आए थे, तो उनके जो एविडेंस है, उनके एविडेंस से हम लोग जानते हैं कौन कौन से ऐसे किताब हैं जिनकी किताबों से हमको पता चलता है कि ये हिस्ट्री में ये घटना हो चुका है। तो मुस्लिम विदेशी यात्री का नाम जो अल बरूनी है, इसने लिखा था किताब अल हिंद, किताब अल हिंद, इसने लिखा था किताब अल हिंद। अल मसूदी ने लिखा था मानसून, मानसून, ये सब किताबों का नाम है, मानसून। ठीक है। और जो रज्जाक था, ये जो रज्जाक है, ये फारस का रहने वाला था, फारस का रहने वाला, और इसने लिखा था मतला, मतला ए शाहीन, मतला ए शाहीन, इसका किताब का नाम है मतला ए शाहीन। और जो इब्न बतूता था, ये इब्न बतूता, ये इसका किताब था रेहला, ये याद कर लीजिए, रेहला। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इब्न बतूता की किताब रेहला। ठीक है, ये हो गया मुस्लिम विदेशी यात्रियों का नाम। और अगला नंबर पर आता है फाहियान वेनसांग इत्सिंग। ये नाम से ही पता चल जाता है ये सब चीनी विदेशी यात्री हैं। तो इनका जो अगर ईयर्स की बात करें, तो जो फाहियान आया था 399 ईसा पूर्व में, और ये लिखा था फकुओ, फकुओ थी, फकुओ थी, इसका किताब का नाम है फकुओ थी, फकुओ थी। वेनसांग की किताब का नाम क्या है? वेनसांग की किताब का नाम है शी यू, ये यू है, सी यू की, सी यू की, इसका किताब का नाम है सी यू की। और ये आया था 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी में आया था। अब इत्सिंग की बात करते हैं। ये अगला चीनी जो विदेशी यात्री था इत्सिंग, ये 673 में आया था। और ये त्रिपिटक के 400 किताब लेकर गया था, त्रिपिटक के 400 किताब लेकर गया था ये इत्सिंग ने। और ये है मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ से आता है? ये यूरोपी विदेशी यात्री है, ये मेगास्थनीज और मार्को पोलो, ये यूरोपी, दोनों यूरोपी विदेशी यात्री हैं। और इनका जो किताब है मार्को पोलो का, जो है चीन की यात्रा, चीन की यात्रा, यात्रा, चीन की यात्रा। और जो मेगास्थनीज है, इसका किताब का नाम है, ये इसकी बुक का नाम है इंडिका, इंडिका। ठीक है, इंडिका। ये कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था, यूनानी था, यूनानी, ये यूनानी था। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? ये तो चीन की यात्रा पर गया था, मतलब चीन की यात्रा पर गया था, इसलिए इसकी किताब का नाम क्या होगा? चीन की यात्रा। ठीक है। और अगला हम देखेंगे, ये जो यात्री है, ये जो कुछ यात्रियों का नाम है, इनमें से हेरोडोटस, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, जिसको इतिहास के पिता भी कहते हैं, हेरोडोटस को। और एक आता है प्लिनी, इसको नेचुरल हिस्टोरिका, इसका किताब का नाम है हिस्टोरिका, प्लिनी का हिस्टोरिका, नेचुरल प्लिनी। और ये जो टॉलमी है, ये भी विदेशी यात्री था, ये जो टॉलमी, इसकी किताब का नाम है प्रीपल्स, प्रीपल्स ऑफ इरीथ्रेंसी, इरीथ्रेंसी, ये सी है, प्रीपल्स ऑफ इरीथ्रेंसी, इसकी किताब का नाम है प्रीपल्स, सॉरी, ये एक अननोन पर्सन था, जिसका मतलब अभी तक को कोई नाम नहीं पता चला, लेकिन एक बुक मिला था, उसकी किताब का नाम था किसका, क्या था? प्रीपल्स, प्रीपल्स ऑफ एरिथेंस, एरिथेंसी, एरिथेंसी। अननोन पर्सन था, लेकिन उस बुक पर उसका ऑथर का कोई नाम नहीं था, इसलिए अननोन पर्सन यहाँ पर लिखा गया है। जो कि टॉलमी था, ये जो टॉलमी था, इसका किताब का नाम था जियोग्राफी, जियोग्राफिका, जियोग्राफिका,
इसकी किताब का नाम था जियोग्राफिका। तो इतना तो समझ गए होंगे कि जो बुक मिला था उस बुक के आधार पर ही हिस्ट्री का कुछ एविडेंस मिलता है, क्योंकि वो बुक में अपना ऐसे लिखते हैं लोग कि हम लोग यहाँ पर गए थे, यहाँ पर ये मिला वो मिला, तो वो बुक में वैसा मेंशन करते थे। इसलिए आज के जो आर्कियोलॉजिकल है यानी जो हिस्ट्री के जानकार होते हैं उस बुक को पढ़ते हैं और उनका सही एविडेंस मिलता है उस जगह पर, तो इससे पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है। ठीक है, अब आता है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में क्या क्या मिला था? जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि साहित्य स्रोत के जो एविडेंस है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गैर धार्मिक और एक होता है धार्मिक। ठीक है, एक होता है गैर धार्मिक, एक होता है धार्मिक। तो पहले गैर धार्मिक में इतने बुक आते हैं। पंचतंत्र हो गया। पंचतंत्र किसका है? ये होता है विष्णु शर्मा का। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का। ये लिख लीजिएगा, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का। अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य का। अब विज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास का है। कालिदास, ये याद रखिएगा, कालिदास का है। और मालविका गिरिमित्र किसका है? ये भी कालिदास का ही है। तो ये कालिदास के किताब है, ये याद रखिएगा कालिदास का कौन कौन सा किताब है। ये सब आता है गैर धार्मिक में। अब हम लोग धार्मिक में पढ़ेंगे कौन कौन से आता है। तो धार्मिक में आता है, तो पहले तो धार्मिक में ये भी दो टाइप का होता है। धार्मिक भी कौन कौन सा है? दो टाइप का, ब्राह्मण धर्म और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो पहले ब्राह्मण में हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा होता है। ब्राह्मण में आता है वेद, उपवेद, आरण्य हो गया, आरण्यक हो गया। अब आता है आरण्यक हो गया, फिर से आता है वेदांग हो गया, पुराण हो गया, फिर से उपनिषद हो गया, उपनिषद हो गया, फिर से आता है स्मृति साहित्य हो गया, आता है महाकाव्य। तो ये जितना आता है, ये जितना हम लोग पढ़े हैं, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ का होता है, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ का है। अब हम लोग पढ़ेंगे गैर ब्राह्मण में। गैर ब्राह्मण में कौन कौन सा है? जैसे गैर ब्राह्मण का, तो गैर ब्राह्मण में ये भी दो टाइप का होता है। जैसे साहित्य हम लोग देखे थे, साहित्य एविडेंस कितना होता है? दो, गैर धार्मिक हो गया, एक धार्मिक हो गया। तो गैर धार्मिक में पंचतंत्र जैसे विष्णु शर्मा का हम लोग पढ़े थे, अर्थशास्त्र चाणक्य का देखे थे, इनका जो किताबों का नाम है ये ध्यान रखिएगा। और धार्मिक हम लोग क्या देखे थे? धार्मिक भी दो टाइप का होता है, ब्राह्मण हो गया और गैर ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण में तो हम लोग देख लिए, लेकिन गैर ब्राह्मण में कौन कौन सा होता है देखिए। गैर ब्राह्मण में होता है, ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है जैन धर्म, एक होता है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म याद रखिएगा। जैन धर्म में कौन कौन से किताब होते हैं जिनका एविडेंस से पता चलता है? तो एक होता है आदि पुराण, ये सब गैर ब्राह्मण में आते हैं। आदि पुराण, कल्पसूत्र, चार सूत्र, 12 अंग, ये किताब का नाम है 12 अंग। फिर से एक आता है 12 उपांग, 12 उपांग। एक आता है आगम पुस्तक, इसका नाम, इस किताब का नाम है आगम पुस्तक। तो ये सब जैन धर्म में आता है। ये सब किस में आता है? जैन धर्म में आता है। अब बौद्ध धर्म का हम देखेंगे, तो बौद्ध धर्म में कुछ उतना नहीं है। बौद्ध धर्म में एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, एक होता है अभिधम पिटक। और इन तीनों पिटकों को मिलाकर
लास्ट में क्या, इन तीनों किताबों को मिलाकर एक किताब बनाया जाता है जिसको बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक, ये याद रखिएगा। तो त्रिपिटक में कौन कौन सी किताब होते हैं? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है। तो इस बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पिटक को, थोड़ा इसको डिटेल्स में इसको थोड़ा देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा ही देखेंगे। तो शुद्ध पिटक थोड़ा देख लेते हैं। शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक में इस बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। शुद्ध पिटक को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म का इसमें विचार, बौद्ध धर्म के विचारों का और उपदेशों का संग्रहित किया गया है। उपदेशों का संग्रहित किया गया है इसमें शुद्ध पिटक में। इसमें जो होता है गद्य और पद में होता है। गद्य और पद में होता है। गद्य और पद में अगर 10th 12th अगर किए होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे, हिंदी का सिलेबस होता था जो, तो उसमें गद्य और पद दिया जाता था याद करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस जो शुद्ध पिटक है इसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है क्योंकि इसमें जो विचार होता है बौद्ध धर्म का और उपदेशों का इसमें संग्रहित किया गया है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। ये भी देख लीजिए, 5 निकायों में विभाजित है। कौन कौन से इसके कौन कौन से निकाय हैं? 5 निकाय होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो इसमें होगा दिघ निकाय, दिघ निकाय, दिघ निकाय। ये बुद्ध के अंतिम जीवनी पर आधारित है। बुद्ध की अंतिम जीवनी पर आधारित है दिघ निकाय में। अगला है मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। मुझे लग रहा है कि आप लोग बोरिंग हो रहे होंगे, लेकिन क्या करें दोस्तों, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर में दिया है। तो अगला है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और 5वां जो है खुद्दक निकाय। कौन सा है? खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है। ये सब शुद्ध पिटक के 5 पिटक होते हैं। शुद्ध पिटक में कितने निकाय होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? दिघ निकाय, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। अब हम लोग देखेंगे विनय पिटक को। तो विनय पिटक में ये विनय पिटक उतना खास नहीं होता है। विनय पिटक इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब बौद्ध धर्म में आप प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, अपना धर्मांतरण करेंगे बौद्ध धर्म में, तो ये वहाँ पर काम आता है। विनय पिटक वहाँ पर काम आता है। ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग के रूप में इस बुक का इस्तेमाल किया जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए ये मार्ग के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है विनय पिटक को। और अभिधम पिटक क्या होता है? अभिधम पिटक देखिए, अभिधम पिटक ये महात्मा बुद्ध थे, उनके विचारों यानी दर्शन अभिधम में है। उनके जो बुद्ध थे, बुद्ध जिनको आज भी भगवान मानते हैं, उनके जो विचार थे ये अभिधम पिटक में संग्रहित किया गया है। किसके? बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के विचारों का। इस पिटक का जो संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति क्या होता है? आगे अपने आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तृतीय, इसमें संगीति क्या होता है? ये एक सभा होता था जो बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी थे,
और उनके लीडर थे, उनकी एक सभा होती थी कई कई 100 साल के बाद ये जो सभा होती थी उनको संगीति बोलते थे। तो उसी में अशोक के समय, अशोक जो कलिंग के युद्ध के समय जो अशोक था, नरसंहार किया था अशोक, वो उसके समय ये तृतीय तृतीय संगीति में इसका अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। देखिए बौद्ध धर्म के और भी पुस्तक हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के और भी पुस्तक हैं, जैसे कि अंगुत्तर निकाय जो होता है, अंगुत्तर निकाय में अंगुत्तर ये किसमें सूत पिटक के निकाय का एक भाग है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, मतलब विस्तार से बताएगा 16 महाजनपद। और ये महाजनपद क्या होता है, देखिए महाजनपद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। महाजनपद 16 महाजनपद, ये जो भारत में जनपद थे, जिसको उस समय के एक स्टेट लेवल का था, वो मतलब देश था जनपद, तो उसका वर्णन किया गया था अंगुत्तर निकाय में। और ललित विस्तार, इसमें एक किताब है ललित विस्तार, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवनी का वर्णन किया गया है ललित निकाय में। और एक किताब है बौद्ध धर्म का जातक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको रेड पेन से मैं लिखता हूँ, जातक। और इसमें 200 कहानियों को इंक्लूड किया गया है जातक में, 200 कहानी को इंक्लूड किया गया है जातक में, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि ब्राह्मण स्रोत, जो ब्राह्मणों का जो एविडेंस था, जैसे वेद, उपवेद, उपन्यास, आरण्यक, ऐसे जो था, उनमें क्या क्या मतलब डिटेल्स दिया गया है, क्या क्या पता चलता है उन किताबों से, तो वो देख लेते हैं उनकी किताब से। जैसे क्या था, ब्राह्मण स्रोत, ठीक है। ब्राह्मण स्रोत में हम लोग देखे थे पहला वेद देखे थे। तो वेद किसे कहते हैं, तो देखिए वेद इसे अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि वेद को मानव द्वारा रचित नहीं किया गया है, इसने अपौरुषेय किया जाता है, क्योंकि मानव द्वारा इसको रचना नहीं किया गया है। तो इसका अर्थ है कि कोई भगवान, कोई देवता ही इसकी रचना की गई हो, ठीक है, वेद को। और वेद के जो संकलन करता है, मतलब इसको एक साथ संकलन किए हैं, इंक्लूड मतलब एक साथ इसको संजोग के रखे गए हैं। संकलनकर्ता किसको कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई उपदेशों को एक साथ संकलन किया गया है। मतलब जो ईश्वर उपदेश दे रहे थे उनको एक साथ, मतलब मोती को एक साथ पिरोना, माला बनाना होता है, वैसे ही जब ईश्वर द्वारा उपदेश दिया जा रहा था तो उनकी संकलनकर्ता कौन थे, व्यास जी थे, जिनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन, ये द्वैपायन वेद व्यास। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, जिसके संकलनकर्ता कहते हैं। पहले वेद 3 था, पहले वेद कितना था, पहले वेद 3 था, कौन कौन से, तो जिसे हम पहले वेद जब 3 था तो उसको क्या बोलते थे, त्रयी बोलते थे, वेद त्रयी बोलते थे। और कौन कौन सा था, ऋग्वेद, सॉरी गलती हो गई, ओहो गलत क्यों हो रही है इतना, ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद। तो पहले कितना था, 3 था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन कई 100 साल के बाद एक वेद और जोड़ा गया, जिसका नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद। क्या पड़ा,
वेद, अथर्ववेद, ये अथर्व इधर रहेगा, अथर्ववेद, अथर्ववेद। कई सौ साल के बाद इस वेद को, एक वेद को और जोड़ा गया जिसका अथर्ववेद कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक वीडियो ज़रूर आप देखे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वेद के बाद कौन सा और है। उपवेद तो हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो बौद्ध धर्म का सूत पीटक है उसमें कितने निकाय दिया गया था। जो बौद्ध धर्म में सूत पीटक है, सूत पीटक, उसमें कितने निकाय दिया गया है, और ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिना देखे, बिना वीडियो को पीछे किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।